नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर गाइड एस्ट्रोलॉजी एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागतम। आई एम डॉक्टर ऋषिकेश देवनाथ फ्रॉम कोलकाता। स्पेशलिटी इज इन मेडिकल एंड स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी। तो हमने इस चैनल के थ्रू एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बहुत टॉपिक चर्चा किया है, लेकिन आप लोग भली भांति जानते ही हैं एस्ट्रोलॉजी एक समुंदर है, बताना बहुत बाकी है। इसलिए आज फ्यूचर गाइड एस्ट्रोलॉजी एजुकेशन चैनल के अंदर डॉक्टर अरुणा जानी जी को इनवाइट किया हूँ। महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करेंगे। गेस्ट रूप में उपस्थित है डॉक्टर अरुणा जानी जी। डॉक्टर अरुणा जानी जी मुंबई से हैं। उन्होंने कोई यूनिवर्सिटी का हायर डिग्री के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी के अंदर पीएचडी हासिल की है। और आश्चर्य की बात है 80 इयर्स उम्र में भी उन्होंने एस्ट्रोलॉजी रिसर्च कर रही हैं। आज उनसे सुनेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विषय के बारे में। वैदिक ज्योतिष का इम्पोर्टेंट विषय विदेश यात्रा के बारे में हम लोग सुनेंगे। डॉक्टर अरुणा जानी जी, आपको स्वागतम, हार्दिक स्वागत जी मैडम। जी सर, ऋषिकेश सर, आपने मुझे यहाँ बोलने का जो मौका दिया और इसलिए मैं आपका धन्यवाद मानती हूँ। मैं अरुणा जानी और अभी मैं जो विदेश योग के बारे में बता रही हूँ। तो विदेश आज एक ट्रेंड चल रहा है, विदेश कब जाएंगे, मौका मिलेगा कि नहीं, और विदेश जाके क्या करेंगे, कहाँ किस फील्ड में हम जाए तो अच्छा लाभ मिलेगा। ऐसे बहुत से सवाल आते हैं। जो लोग आते हैं, अभी कितने लोगों को अभी यही सवाल है कि मुझे विदेश जाने का मौका मिलेगा, चाहे दोषी हो या न हो, लेकिन सभी को विदेश जाना है। अच्छी बात यह है कि वहाँ जाकर वे एजुकेटेड होते हैं, वहाँ की डिसिप्लिन सीखते हैं। लेकिन बुरी बात एक ये भी दुख होता है कि हमारा बुद्धि धन विदेश में चला जाता है और हमारे देश में ये उपयोगी नहीं होता है। फिर भी विदेश का आकर्षण आज के बच्चों को इतना है कि हमारी कुंडली में इसका योग है कि नहीं, वो बताइए। तो इसीलिए आज मैंने यही विषय पसंद किया है। बहुत ही सुंदर होगा, क्योंकि विदेश जो बहुत ही डिमांड योग है लोगों के लिए। विदेश जाने के लिए उसका फर्स्ट जो क्लाइंट का हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आ जाता है, मेरा विदेश कब जाएंगे, उसका योग है कि नहीं मेरा कुंडली के अंदर। इसको बताइए मैडम, इसके ऊपर हम लोग सुनना चाहते हैं। जाने के अनेक कारण हो सकते हैं। क्या वह पढ़ाई के लिए जाना चाहता है, नौकरी के लिए करना चाहता है, डॉक्टरी करना चाहता है, दो देशों की वार्तालाप करने जा रहा है, अथवा तो अपने संतानों के पास जा रहे हैं और उसके साथ साथ या कोई सामाजिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं, और या तो कोई धर्म प्रवचन में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, या तो कोई अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग के लिए जा रहे हैं। हो सकता है इस जाने का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले कुंडली का प्रथम भाव देखना चाहिए। प्रथम भाव इसीलिए देखना चाहिए जातक खुद है और जातक अपने स्वभाव को छोड़ना चाहता है, क्योंकि अगर विदेश जाएगा तो उसे अपने स्वभाव, अपनी आदतों में परिवर्तन लाना पड़ेगा। इसीलिए पहला भाव तो देखना चाहिए और उसी से पता चलता है कि वह विदेश जा सकता है या नहीं। तीसरा स्थान देखना चाहिए, कुंडली का तीसरा भाव, और तीसरा भाव वो छोटी जर्नी का है, और के साथ साथ तीसरा भाव है वीजा का स्थान है, पेपर वर्क जो करना चाहिए उसका स्थान है। अगर पेपर वर्क बराबर सही होगा तो जातक को विदेश जाने का मौका मिल सकता है। और विदेश जाने के लिए अगर एक भी पेपर कम पड़ गया तो ये इनकार कर देते हैं वीजा देने के लिए। 9वां स्थान देखना चाहिए। 9वां स्थान है लंबी यात्रा का, और लंबी यात्रा भी है, साथ में पीएचडी का अभ्यास भी है।
तो हो सकता है जातक अभ्यास करने के लिए वहाँ पर जा रहा हो। अगर नवम भाव के मालिक का संबंध 12वें घर के मालिक के साथ होता है तो वो शायद पढ़ने के लिए ही जाता है। अगर 10वें भाव के मालिक का संबंध 12वें घर के साथ होता है तो वह अपने कार्य के लिए जाता है। और अगर 11वें और दूसरे भाव के साथ उसका संबंध हो गया 12वें घर के मालिक का या 9वें घर का मालिक का, तो कोई वार्तालाप करने के लिए या सलाह देने के लिए या उपदेश देने के लिए या तो कोई वार्तालाप करने के लिए जा रहे हैं, ये सही है। और इसके लिए इसका सरलता से पहले अभ्यास करना चाहिए कि जातक को विदेश जाने का हेतु क्या है। उसके साथ साथ ये देखना चाहिए 12वां स्थान। अब 12वां स्थान है या तो जेल का है या अपरिचित भूमि का है या अस्पताल का है। तो कुंडली देखकर ये बता सकते हैं कि वो किस कारण से घर से बाहर जाएगा। अगर चौथे घर का मालिक 12वें घर में है तो जातक विदेश जा सकता है। लेकिन चौथे घर में अगर कोई पापी ग्रह है, अशुभ ग्रह है, और तो उसे मातृभूमि छोड़ने का प्रसंग आता है। और जो 12वां स्थान है वह तो अपरिचित भूमि का ही है, तो वहाँ पर जातक को जो किस बात के लिए उसके साथ और कौन से ग्रह है तो वह उस काम के लिए जाता है। अगर 12वें घर का मालिक दूसरे घर में है तो जातक को विदेश से ही धन प्राप्ति होगी। और चौथे घर का मालिक भी अगर 12वें घर में गया तो एजुकेशन के लिए भी तो जा सकता है, क्योंकि वहाँ से भी हायर एजुकेशन देखा जाता है। कुंडली में 1, 3, 9 और 12 ये स्थान देखने चाहिए। और ये स्थल, ये जो स्थान है, ये जो भाव है वह जल तत्व के या वायु तत्व के होने चाहिए, क्योंकि उड़कर जाना है उसे। और जल तत्व इसीलिए कि उसे 7 समंदर पार करके जाना है, इसीलिए उसे वहाँ पर जाना होगा। एक पहला भाव इसीलिए देखना चाहिए कि जातक खुद वहाँ जाएगा कि नहीं, वहाँ की परिस्थिति के अनुकूल हो सकेगा कि नहीं, उसका स्वभाव इस प्रकार का है कि नहीं। तीसरा भाव तो बताया जर्नी का है। अगर तीसरा भाव एक्टिवेट हो जाता है और 12वें भाव के साथ संबंध हो जाता है तो जातक बार बार छोटी यात्रा करके विदेश से वापस आ जाता है, ये भी है। और 9वां भाव तो है ही परदेश लंबी यात्रा का, और 12वां घर है और विदेश की भूमि का है। तो यहाँ पर ये देखना चाहिए कि वायु तत्व की राशि है या जल तत्व की राशि है तो ज़्यादा फायदेमंद होता है। उसके साथ जातक का अगर बाहर जाना है तो चंद्र, गुरु, बुध, शनि, नेपच्यून, इन ग्रहों को वायु तत्व की राशि में हो और 6, 9 और 12वें भाव के साथ उसका संबंध होता है या उनकी प्रतियुति होती है तो उच्च विद्या प्राप्त करने के लिए जातक विदेश जा सकता है। मैडम, वायु तत्व का राशि दैट मीन्स 3rd हाउस, 3rd, 7th एंड 11th। जी सर, यस। क्योंकि वहाँ पर राहु का नक्षत्र भी आता है, गुरु का नक्षत्र भी आता है, तो इसीलिए उसे, और गुरु वैसे भी हम देखते हैं तो गुरु लंबी यात्रा का कारक है। तो मिथुन राशि, मिथुन राशि के अंदर आर्द्रा नक्षत्र और स्वाति नक्षत्र तुला राशि के अंदर, जी सर, और सातविशा नक्षत्र कुंभ राशि के अंदर, ये ज्यादा से ज्यादा प्रभावशाली है। हाँ, प्रभावशाली है, तभी तो वो वायु तत्व की राशियों का प्रयोग करके उड़ान भर सकता है। और दूसरा स्थान भी देखना चाहिए कि उसकी मोह माया अपने परिवार वालों के साथ कैसी है, क्योंकि वहाँ जाकर दुखी होगा। कल मैंने सुना मेरा एक स्टूडेंट वहाँ से वापस आ गया, तो ये बात है कि भाई वहाँ परिवार से अलग होकर भी उसका मन मनाने के लिए वो तैयार है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो वहाँ रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर 3, 5, 9, 12 ये पहले मैंने 1, 3, 9, 12, अभी मैं 5वां घर भी शामिल करती हूँ, क्योंकि तीसरा घर छोटी यात्रा का तो है ही, वीज़ा का है, पेपर वर्क का है,
पर उसके साथ तीसरे से तीसरा स्थान तो पंचम भाव आ गया, और पंचम भाव है शिक्षा का भी माना जाता है। तो जातक को प्रवास और यात्रा का योग आता है। जिस प्रकार हम अष्टम से अष्टम देखते हैं, उसी प्रकार तीसरे से तीसरा भाव भी। मैडम, आपने जो 5th हाउस को लिया है भवत भवम थ्योरी से, थर्ड का थर्ड है 5th हाउस। हाँ, अच्छा अच्छा, इसीलिए बहुत सुंदर। तो क्योंकि हम जब आयु के बारे में देखते हैं तो अष्टम से अष्टम देखते हैं, रोग का स्थान देखते हैं तो छठे से छठा देखते हैं, तो यहाँ तीसरे से तीसरा देखना चाहिए कि भाई वहाँ पर किस कार्य के लिए, क्योंकि वहाँ से पंचम भाव का मालिक का संबंध अगर 12वें घर के साथ होता है तो ये षडाष्टक योग होता है। षडाष्टक योग में मातृभूमि छोड़ने का समय आ सकता है। उसके साथ साथ अगर मैंने अभी बताया कि वायु तत्व और जल तत्व की राशि वहाँ पर होनी चाहिए, उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह जल तत्व में या वायु तत्व में होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रह लग्नेश, भाग्येश और तृतीयेश। अब देखिए, पहले भी मैंने बताया था 1 3 9, तो यहाँ पर लग्नेश, भाग्येश और तृतीयेश का संबंध अगर शुभ है तो जातक वहां पर अच्छी तरह जा सकता है। प्रवास में कोई विघ्न आएगा कि नहीं, मैडम एक बात, आप जो वायु तत्व के बारे में बताया, अभी जल तत्व की भी साथ में लिया कि ये जल यात्रा है, इसलिए समुद्र का उस पार, इसलिए। अच्छा अच्छा, 7 समुद्र पार करके जाना पड़ता है। 7 समुद्र पार तभी विदेश जाएंगे। जैसे पहले होता था जहाज से, शिप से जाना पड़ता था, अभी प्लेन से, आसमान से। बहुत सुंदर। और अगर जर्नी करनी है तो पहले जब पेरेंट्स आते हैं ना तो ये पूछते हैं कि भाई उसको तकलीफ तो नहीं होगी। मैंने अभी किसी को बताया है, आपका बेटा 12वीं पास करके जा रहा है विदेश में, योग तो है लेकिन बहुत हार्ड लाइफ होगी। तो पेरेंट्स का सवाल ये भी होता है कि यहाँ उसकी लाइफ कैसी रहेगी। तो हम जानते हैं कि जब जब वातावरण चेंज हो जाता है, एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, अलग कंट्री हो जाती है और अलग आदतें उसे बदलनी पड़ती है, तो वो बदलने के लिए उसका स्वभाव अनुकूल है कि नहीं, ये देखना पड़ता है। अगर तीसरे घर में हर्षल आता है तो वो विदेश का प्रवास बताता है। तो यहाँ पर जब नौवा घर है वह पापग्रस्त होगा तो प्रवास करने में तकलीफ जरूर आएगी, क्योंकि ये प्रवास। मैडम आपको एक बात के लिए रुक रहा हूँ, जब हर्षल ग्रह के बारे में आप बताया, सुना आप हर्षल ग्रह के ऊपर अभी तक रिसर्च कर रहा है? जी सर, चालू है। अच्छा। लेकिन अभी इतना पूरा नहीं, बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ऐसे क्लासिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर हर्षल प्लैनेट के बारे में ज्यादातर इंफॉर्मेशन नहीं है। और सुना आप तो फ्यूचर स्टडी ऑनलाइन के अंदर भी है, वहाँ आप लेक्चरर है और पैनल एस्ट्रोलॉजर भी है। तो आप हर्षल प्लैनेट के ऊपर आपका रिसर्च चल रहा है, और ऐसे ही आप क्वीन बेबी के ऊपर आपका ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी के अंदर PhD हासिल की है। ये बहुत बड़ा चीज़ है जो आप एक रिसर्च स्कॉलर को हम लोग का इस चैनल के अंदर मिला, जो एजुकेशन एस्ट्रोलॉजी एजुकेशन सीरीज में। तो हम लोग एक बार मेरा तरफ से आपको फिर बधाई है मैडम। हर्षल के बारे में कुछ पॉइंट आज विदेश यात्रा के साथ भी आप जुड़ दिया है, ये आपका जो रिसर्च का रिजल्ट भी है, हम लोग का ये ज्ञान मिला है। आप थैंक यू मैडम, आगे बढ़ाइए आपका चर्चा को। जी सर, यहाँ पर देखते हैं कि तीसरे से तीसरा स्थान वो पंचम भाव होता है, तो वो पंचम भाव का मालिक का संबंध अगर 90 और 12वें घर के मालिक के साथ, स्वामी के साथ हो जाता है और वो शुभ है तो वो अच्छा फल देते हैं। प्रवास करने में कोई तकलीफ नहीं होती है। अगर 12वां घर दूषित हो गया तो वहाँ उसे तकलीफ उठानी ही पड़ेगी, वहाँ बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। और चौथा घर इसीलिए देखना चाहिए कि वहाँ जाकर उसको पढ़ाई करने में तकलीफ होगी। 10वां घर इसीलिए देखना चाहिए कि यहाँ जाकर अगर व्यवसाय करते हैं
तो व्यवसाय करने में भी कोई तकलीफ होगी या कोई नुकसान होगा। बहुत से सवाल ऐसे आते हैं कि वहाँ जाकर हमें फ़ायदा होगा, कोई बिजनेस करेंगे तो फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। तो लोग ये पूछते हैं कि जब पढ़ाई करने जाता है तो पढ़ाई से फ़ायदा होगा कि नहीं। एक बात है कि विदेशों में न तो ये केमिकल इंजीनियरिंग के स्कोप कम है, लेकिन हमारे लोगों का जो दिमाग बहुत अच्छा मैथमेटिक्स की तरफ होता है ना, उसकी डिमांड वहाँ पर ज़्यादा है। ये मैंने कुंडलियों से एक निष्कर्ष निकाला है। तो जो लोग मैथमेटिक्स के साथ संबंध रखते हैं, मतलब सीए होते हैं और कंप्यूटर में अच्छा ज्ञान उनके पास होता है, वे लोग अच्छी तरह से वहाँ स्थित हमेशा के। अब पेरेंट्स का ये भी सवाल होता है कि हमेशा बस जाएगा कि वापस आएगा, जो स्टडी करके वापस आ जाएगा कि नहीं। तो ये एक कुंडली देख के ही बता सकते हैं। अगर गोचर में भी और दशा में भी 12वें घर का मालिक अगर चौथे घर में आ जाए तो जातक शायद अपने वतन की फिर से मुलाकात ले सकता है। और ये भी है, नवम स्थान में अगर चंद्र कर्क राशि का हो, वृश्चिक राशि का हो या मीन राशि का, तीनों जल तत्व की राशि आ गई नवम भाव में, तो श्योर वो विदेश प्रवास करवाता है। और भाग्येश शनि के बुध इस राशि का हो तो विदेश जाने में बहुत देर से मौका मिलता है। कुछ लोग घूमने के लिए जाते हैं तो ये बाद में ही जाते हैं, तो ये देरी से मौका मिलता है। तो ये जो सभी बातें हैं, अब हम यहाँ ये देखते हैं कि जब तक नौकरी करने जाता है, चलो उसका स्टडी पूरा हो गया है, यहाँ उसने एक्सपीरियंस भी ले लिया है, लेकिन विदेश प्रवास करने के लिए जाना है तो छठा और दशा भाव भी तो देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके मालिक के साथ 12वें और 9वें घर का संबंध होता है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। अगर कोई जातक परदेश में व्यवसाय करने के लिए जाता है तो दूसरा और दशा भाव भी देखना पड़ेगा, क्योंकि धन कहाँ से आने वाला है ये बताता है। और कार्य का मालिक जो कर्म क्षेत्र है, उसका मालिक भी अगर 12वें घर के साथ अथवा 12वें घर के मालिक के साथ संबंध करता है तो जातक तो फायदा हो सकता है। चौथा भाव है पाप ग्रह से दूषित हो तो घर छोड़ने का मौका मिलता है, घर से दूर जाना पड़ता है। और इतना ही नहीं, चौथे घर का मालिक तीसरे घर में हो या 12वें घर में हो या 8वें घर में हो तो भी जातक को एक बार तो घर छोड़ने का मौका मिलता ही है। अब हम यहाँ कब बोलते हैं कि लंबी यात्रा, अब लंबी यात्रा का मतलब ये होना चाहिए कम से कम 500 किलोमीटर से दूर होना चाहिए, ये लंबी यात्रा का अर्थ हो गया। मेरे पास जितने विचार थे मैंने आपके पास पेश कर लिए और मेरे ख्याल से आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, हम लोग को बहुत ही सुंदर नॉलेज मिला। विदेश जाने के बारे में जो डिटेल्स आपने बताया है उसमें शिक्षा के लिए है, काम और टूर के लिए है, लंबी जर्नी के लिए है, और जल यात्रा, आसमान से यात्रा, दैट मीन्स हवाई यात्रा, इस सब कुछ के बारे में, और शॉर्ट टूर के लिए जाना, इस सब के बारे में जो हाउस के साथ कंपैरिजन करके जो चर्चा किया है, बहुत ही सुंदर चर्चा। एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये एक्सपीरियंस के साथ साथ क्लासिक दोनों मिला के आपका जो अनुभव है और आपका जो रिसर्च रिजल्ट है, सब कुछ मिलके हम लोग को बहुत नॉलेज मिला। और इस चैनल के अंदर इस नॉलेज आप शेयर किया, इसलिए आपको बहुत सारी बधाइयाँ। धन्यवाद मैडम, आपको नमस्कार, प्रणाम। फिर हम लोग मिलेंगे कोई नेक्स्ट